अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों आज हम अपनी फोटोशॉप की क्लास नंबर 89 का आगाज करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने फिल्टर्स मेन्यू में रेंडर को स्टडी करना है। तो बेसिकली रेंडर होता क्या है, अगर आप देखें ना कि रेंडर में आप अपनी पिक्चर का जो फ्रेम है उसकी एक तो उसके डिज़ाइन में चेंजिंग कर सकते हैं, डिफरेंट उसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसी के साथ साथ पिक्चर के फ्रेम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और उसी तरह से फ्लेम जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको रेंडर में मिल जाते हैं। तो इनको आज हम फिल्टर्स मेन्यू में स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ सबसे पहले एक बात ऐड करना चाहूँ जो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि जिस दोस्त को मुझसे कोई सर्विस बाय करनी है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लगा हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस दोस्त के पास कोई भी हैवी सिस्टम नहीं होता, कोई भी किसी तरह का सेटअप मौजूद नहीं होता, अगर उस दोस्त ने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब का, उसको वीडियो चाहिए, थंबनेल चाहिए, वो कंटेंट मुझे बताए, उसके ऊपर बनी वीडियो मैं उसको फराहम करूंगा और एक थंबनेल फराहम करूंगा जस्ट $1 में। और ये सर्विस आपको कोई भी इस तरह से प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आई होप आपके लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसके साथ साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फिल्टर्स में, यहाँ से हम रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। फ्लेम बेसिकली इसमें हमारे पिक्चर का स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट होना चाहिए और जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करवा सकते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है हमारे पिक्चर के फ्रेम। आप यहाँ से अपनी पिक्चर्स के फ्रेम, डिफरेंट तरह के फ्रेम्स को अप्लाई करवा के एक यूनिक सा लुक दे सकते हैं। अपनी थंबनेल हो या कोई सीवी डिज़ाइन हो, कुछ तरह का भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अब जाते हैं हम पिक्चर फ्रेम में। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इसका एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। ये देखें, ये पिक्चर फ्रेम का, और यहाँ से आप कस्टम पे रखें ताकि आपने यहाँ से कस्टम यानी खुद से ही फ्रेम इसका बनाना है और उसके बाद लोड भी कर सकते हैं आप। इसी तरह के प्रीसेट्स सेव भी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन होते हैं आपके पास। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास जो फ्रेम्स हैं उनके डिज़ाइन हैं। अब यहाँ से ये डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लें, जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यही फर्स्ट वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। कलर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू दे देता हूँ और इसको ओके करूँगा। उसके बाद ये मार्जिन है और मार्जिन में अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी थिकनेस आपके सामने कुछ इस तरह से ये अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा डिज़ाइन। तो आप इसको फिलहाल कम ही रखें तो आपकी पिक्चर एक खूबसूरत लुक में दिखाई देगी। तो इसको जितना कम रखेंगे और उसके बाद इसका साइज़ है, अगर आप साइज़ देखें बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कुछ इस तरह से अमेजिंग से इफेक्ट्स आप यहाँ से बैकग्राउंड की जो फ्रेम है उनको एक यूनिक और न्यू बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसकी अरेंजमेंट है, आप अरेंजमेंट जितना भी करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इनमें ये आप देखें कि फ्लावर आप कौन सा इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी फ्लावर आप वहाँ अपने डिज़ाइन में ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ ये वाला फ्लावर, ये स्मॉल फ्लावर। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसका साइज़ जो है वो मैं दे देता हूँ यहाँ से, अगर इसका कलर जो है वो कर देता हूँ रेड और इसको कर दूंगा ओके। अब देखें फ्लावर का कलर मैंने रेड दिया है और इसी के साथ साथ उसका कलर मैंने वाइन जो है उसका कलर मैंने ब्लू दिया है। और इसका फ्लावर का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना भी आप बढ़ाना चाहें। ये देखें कुछ इस तरह से अंदर आप देखें डिज़ाइन के अंदर फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे और इसी तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको जैसे करता हूँ ओके, तो अब मेरी ये पिक्चर पे डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये डिज़ाइन मैंने एक क्रिएट किया जो अपनी पिक्चर की मुनासबत से, उसका साइज़ तो मैंने दिया हुआ था लेकिन वहाँ से मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया। तो आप यहाँ से अमेजिंग से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने थंबनेल या किसी डिज़ाइन के डिफरेंट फ्रेम क्रिएट करने के लिए। तो इसको मैं करता हूँ अंडू, या फिर आप इसको अभी रहने दें, ये हमारे पास मौजूद है। उसी के साथ साथ आप जाएँ फिल्टर्स में जाने के बाद पिक्सेलेट और यहाँ से ये रेंडर और यहाँ से ट्री। आप देखें इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप इसी तरह के रेंडर में अपनी पिक्चर को, मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ से इनके डिफरेंट आप यूनिक से एक लुक्स दे सकते हैं और बहुत सारे डिज़ाइन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ट्रीज़ हैं ये हमारे पास इसके अंदर, ये आपके पास बहुत सारे ट्रीज़ दिए गए हैं। आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये ट्रीज है हमारे पास, यहाँ से मैं कर देता हूँ ये वाला।
ये सुकरा चेरी ब्लॉसम, ये ट्री मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट डायरेक्शन इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो आप ये देखें, ये बहुत ही एडवांस काम है और ये हैवी काम है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात से काम करना होगा। और इसी के साथ साथ लीव की जो अमाउंट है उसको मैं थोड़ा कम अगर करता हूँ तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से दिखाई देगा। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये आपके पास बहुत ही थिक यानी लीव्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में दिखाई देंगे, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से इसको इतना ही रखेंगे ताकि आपको थोड़े रियलिस्टिक लगे, इमेज के जैसा दरख्त होता है उस तरह से वो उसमें दिखाई दे। तो या आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ से आप रेंडमाइज करें शेप को, जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये हमारा जो लेफ्ट राइट चेंज हुआ है वो नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर एडवांस में देखें तो यूज़ कस्टम कलर फॉर लीव, यहाँ से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं लीव का। यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं कर लूँ लीव का कलर कौन सा कर लें, ग्रीन, अगर ये वाला ग्रीन कर लें या फिर ये वाला कर लें। अगर ये कलर मैं कर लेता हूँ और इसको करता हूँ ओके करने के बाद अब ये देखिए मेरे जो इमेज है वो इस तरह से आ गया। और यहाँ से है यूज़ कस्टम कलर फॉर ब्रांचेस। अब इसके ऊपर मैं ये देखो, ये कलर जो इसका यानी ये हमारे पास ये वाला एरिया होता है ना इसका ट्री का, यानी उसका जो तना होता है उसका कलर अब ये है। तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप ये कलर दे सकते हैं जो भी आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके करने के बाद आप देखें कलर हमारे पास चेंज हो चुका है, ये आ चुका है। यहाँ से आप इसको डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको ओके करेंगे। सिंपल मैं आपको समझाने के लिए अभी ये कर रहा हूँ, लेकिन आपने बहुत ही इसको अगर मैं यहाँ से देखें कुछ इस तरह से कर लेता हूँ और ये मेरे पास एक इमेज के ऊपर ये प्रॉपरली ये डिज़ाइन आ चुका है। अब देखें कंट्रोल जी मैं करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये अब ट्री आ चुका है। तो सिंपल अब मैं जाऊँगा फिल्टर्स में जाने के बाद रेंडर में जाने के बाद ये फाइबर्स क्लाउड्स, आप यहाँ से क्लाउड्स अगर ऐड करना चाहते हैं ये देखें कुछ इस तरह से। अगर आप फिल्टर्स में जाके फिर से रेंडर में जाएं और यहाँ से डिफरेंस क्लाउड, ये देखें कुछ इस तरह से डिज़ाइन आ चुका है। तो अगर आप यहाँ से इसको फिर अंडू करें, ये आप एक ऑप्शन आपके देखने का है, जो आप देखेंगे वो आपको तमाम तर उसी तरह की अमेजिंग सी जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी देखने को। तो कुछ इस तरह से अगर आप ये यहाँ से अगर ये लेंस फ्लायर है तो आप इसको जहाँ भी जैसे दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। अगर मैं इसको इस साइड पर रख देता हूँ और इसकी ब्राइटनेस जो है मैं बढ़ा देता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ही उसका वो कम हो गया। तो यहाँ से अगर आप इसको चेंज करना चाहें जो भी आप कर सकते हैं, इसको ओके करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये अमेजिंग सा एक इफेक्ट्स आ चुका है। उसके बाद फिल्टर्स और रेंडर में जाने के बाद लाइटिंग इफेक्ट। अब लाइटिंग इफेक्ट भी इसी तरह के हैं, आप कोई भी इमेज आपने दी हुई है उसके ऊपर अगर आप लाइटिंग इफेक्ट अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये देखें आपने यहाँ दिखाना है कि आप कौन से यानी एरिया पर लाइट अपनी वो आप चाहते हैं कि उस एरिया पे लाइट पड़े। फॉर एग्जांपल ये देखें स्पॉट है या पॉइंट्स, आप जो भी कलर है इसका वाइड है लाइट का, इतना ज़्यादा भी आप इसको ब्राइट नहीं कर सकते, हल्का सा ब्राइट करेंगे। और इसी के साथ साथ ये ग्लास, आप यहाँ से इसके अमेजिंग से इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक प्रीमियम सी लुक देंगे। और इसके बाद अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं ओके कर देता हूँ तो ये आप देखिए कुछ इस तरह से ये हमारे पास उस डिज़ाइन में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको मैं करूँगा अंडू और ये देखें आपने एक न्यू डिज़ाइन फ्रेम का क्रिएट कर लिया है इसी रेंडर के ऑप्शन से। तो आई होप आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।